नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग विज्ञान की क्लास करते हैं। इसमें विज्ञान के पॉइंट वाइज क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 18, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को, ठीक है। आगे है, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को कहते हैं तो गैंग कहते हैं, ठीक है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लाक्स, फ्लाक्स, ठीक है। क्या कहलाता है? फ्लाक्स। आगे है, गैंग एवं फ्लाक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है तो कहलाता है धातुमल, ठीक है। कौन सा कहलाता है? धातुमल। आगे है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? तो चांदी का है, ठीक है। आगे है, हेवी हेवी स्पार अयस्क क्या है? तो हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का, ठीक है। किसका है? बेरियम का। अगला है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जल जाती है। आगे है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, ठीक है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो Fe2, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? झूठा सोना, ठीक है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को क्या कहते हैं? तांबा का शत्रु, ठीक है। गंधक को, किसको? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से, ठीक है। अगला है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों में, ठीक है। किसका? हॉलमार्क का। मतलब क्या है, हम लोग सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं तो उस पर एक मोहर लगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? हॉलमार्क के, ठीक है। आभूषणों पर चिन्ह लगाया जाता है। अगला है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायराइटिस को। किसको? पायराइटिस को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला है, शुद्ध सोना कितने का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 18 कैरेट की मिश्रित धातु सोने में धातु सोने का प्रतिशत कितना होगा? अगर 18% का आप कैरेट का सोना ले रहे हो, ठीक है, तो कितने प्रतिशत का होगा? तो 75% उसमें सोना होगा, ठीक है। आगे है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का बैटरियों में, संचायक बैटरियों में प्रयोग करते हैं। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ईंधन क्या है? थोरियम है, ठीक है। आगे है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। हम लोग सभी लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। रसायनों का स्मार्ट सम्राट कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अगला है, हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो ल्यूक्लियर साहब क्या है? हीलियम के खोजकर्ता हैं। अगला है, हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि क्या होती है? हाइड्रोजन से हीलियम गैस क्या होती है? हल्की होती है। तो हाइड्रोजन से हीलियम क्या होती है? हल्की होती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, ठीक है। अगला है, पेट्रोल मिश्रण किसका है? तो हाइड्रोकार्बन का पेट्रोल जो होता है मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? पैराफिन मोम कहलाता है। जो पेट्रोल हम लोग निकालते हैं साथ में मोम भी निकलता है, उस मोम को क्या कहते हैं? पैराफिन मोम कहते हैं, ठीक है। अगला है, टमाटर सॉस में, जो टोमेटो सॉस आता है, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के जो धब्बे होते हैं हम लोगों के शर्ट वगैरह में लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए, प्रॉपर तरीके से हटाने के लिए क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है प्रायः किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है। आगे है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन, ठीक है। कौन सा होता है? एनिलीन। एल एनिलीन नामक पदार्थ कहाँ पर उपयोग होता है? तो रबर उद्योग में होता है, ठीक है। आगे है, पीबीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीबीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
आगे है रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। किससे बनाया जाता है रेन कोट? पॉलीकार्बोनेट से। अगला है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान। ठीक है, जो मानव निर्मित था कौन सा था? रेयान। ठीक है, आगे है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिफिक अम्ल। एडिपिक अम्ल। ठीक है, नायलॉन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ चाहिए? एडिपिक अम्ल। ठीक है, अगला है नोबेल का तेल किसे कहा जाता है या नोबेल तेल कहा जाता है? ट्राइनाइट्रो को। ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। किसका? नोबेल का तेल। आगे है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण किसके द्वारा? क्षारों द्वारा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक है, आगे है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एवं माउथ रोग कहलाता है विषाणु से। ठीक है, जंतुओं में जो फूट एवं एंड माउथ रोग होता है किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों के कारण। ठीक है, लाल सागर उसमें लाल रंग की उपस्थिति होती है तो किसके कारण? शैवालों के कारण। अगला है वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस को। क्या कहते हैं? कोटिकोलस। ठीक है, आगे है गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिल्स। जो गोबर पर देखा है बरसात में छोटे छोटे कवक उगाते हैं तो क्या कहते हैं? क्रोपोफिल्स। ठीक है, अगला है जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण किया जाएगा क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली। ठीक है, अगला है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे होता है? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर में कौन सा चूर्ण मिलाया जाता है? तो चिकोरी चूर्ण। वो कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है तम्बाकू की पत्तियों में क्या होता है? देखो वो तम्बाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तम्बाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है तम्बाकू में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिकतम प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। अगला है पेड़ व पौधे पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कहलाती है। ठीक है, आगे है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक होता है पायरूबिक अम्ल। कौन सा होता है? पायरूबिक अम्ल। ठीक है, अगला है 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी। ठीक है, अगला है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी होता है। ठीक है, अगला है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवालों के कारण होता है। ठीक है, आगे है नींबू का कैंसर रोग होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। ठीक है, अगला क्या है? अग्नि नीरजा रोग संबंधित किससे है? तो सेब में क्या होता है? अग्नि नीरजा रोग। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अगला है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है कौन सा है? सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग सभी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।